है एवरीवन, कौशल दिस साइड। तो अभी हम देख लेते हैं कल निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। कल दोनों इंस्ट्रूमेंट की एक्सपायरी भी है। और बाय द वे, अगर तुम कल का वीडियो जाके अभी के अभी यूट्यूब पे देख लेना, मैंने एग्जैक्ट यही चीज बताई थी निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी, कि मुझे इस एरिया से एक रेजिस्टेंस की हाई प्रोबेबिलिटी लगती है। तो अगर इस एरिया में हमें मिलता है निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी, तो हम यहाँ से एक शॉर्ट साइड का अटेम्प्ट लेंगे। और एग्जैक्ट वैसे ही हुआ। तुम मुझे ऑपरेटर बोलो या कुछ भी बोलो, बट यस, जैसे हम प्राइस एक्शन स्टडी करते हैं लगभग उसी तरीके से मार्केट परफॉर्म करता है और इसी को प्राइस एक्शन बोलते हैं। अभी हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से बैंक निफ्टी निफ्टी परफॉर्म कर सकता है। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। इसे मैंने थोड़ा सा श्रिंक कर दिया और मैंने ये जो प्रीवियस एक पाइवोट था इसे मैं मार्क कर रहा हूँ। तो ये जो पाइवोट रहता है, पाइवोट कैसे निकलते हैं, बेसिकली प्रीवियस ऐसा एरिया जहां से वॉल्यूम का रिवर्सल हुआ रहता है और जहां से मार्केट ने थोड़ा बहुत रिवर्सल लिया हुआ रहता है। तो ये पाइवोट कैसे निकालना है इसका भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बताने वाला हूँ, जहाँ पे एक ऑटोमेटेड प्रोसेस भी तुम्हें बताऊंगा, जिससे भी तुम पाइवोट पॉइंट्स अपने आप निकाल सकते हो। तो ये जो एक पाइवोट है जो आता है अराउंड 45 800 700 वाला एरिया, तो इस एरिया से मुझे लगता है एक बाउंस आ सकता है। तो अभी मैं तुम्हें पहले कल के कुछ व्यूज शेयर कर देता हूँ कि कल किस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले हमने पाइवोट पॉइंट निकाल लिया एक नीचे का। अभी हम देख लेते हैं कि इन केस अगर फ्लैट ओपन होता है, अगर कुछ इस एरिया में फ्लैट ओपन होता है मार्केट, तो मुझे यहां से अगर तुम्हें कोई रिवर्सल साइन मिलता है तो मुझे लगता है कि एक अगेन बाउंस यहां से भी आ सकता है। इन केस छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है या फिर फ्लैट होके थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो 45 800 700 से अगेन एक रिवर्सल का मुझे लगता है कि ज्यादा फेवरेबल रहेगा। तो यही मेरा कल का व्यू रहेगा। इन केस मार्केट कुछ इस वाले जोन पे इस वाले जोन पे इस वाले जोन पे गैप अप ओपन होता है और अगर इस एरिया में हमें मिलता है, तो अगेन मैं यहाँ से एक शॉर्ट अटेम्प्ट ही लेना प्रेफर करूंगा। और बाय द वे, कल का वीडियो जाके देखना, मैंने कल वीडियो में ना कुछ तुम्हें एक बड़े टाइम फ्रेम पे किस तरीके से मार्केट परफॉर्म करेगा वो मैंने बताया था। और मैंने कुछ इस तरीके से वो स्ट्रक्चर बनाया था कि कुछ इस तरीके से मार्केट चल रहा है तो एक बाउंस आ सकता है और अगेन एक फॉल कंटिन्यू हो सकता है और नया लो भी लग सकता है। लगे तो कल की वीडियो जाके देख लेना। तो एग्जैक्ट उसी तरीके से आज भी परफॉर्म किया है। और कल के लिए सिंपल, इस एरिया से हमें रेजिस्टेंस लेना है। अगर इस एरिया में गैप अप मिलता है तो, अगर फ्लैट मिलता है और थोड़ा बहुत इस एरिया से रिवर्स सपोर्ट होता है, तो हमें एक बाउंस के लिए भी यहाँ से ट्रेड लेना है। दैट्स इट, इतना ही सिंपल एनालिसिस रहेगा। अगर छोटा मोटा फ्लैट और गैप डाउन ओपन होता है तो हो सकता है थोड़ा सा मार्केट नीचे जाए, थोड़ा स्ट्रेच हो और फिर यहाँ से एक बाउंस आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे ज्यादा लग रही है। अभी हम देख लेते हैं कि निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगा। अगेन निफ्टी में भी मैंने कल का एनालिसिस लगे तो जाके देख लेना। इस एरिया से मुझे हाई प्रोबेबिलिटी लग रही थी कि एक रेजिस्टेंस आएगा और मैंने कल के लिए ये टारगेट बताए थे कि कुछ इस जोन के आसपास के टारगेट तुम ले सकते हो। ऑलमोस्ट उसके भी काफी नीचे मार्केट गया हुआ है। अभी हम देख लेते हैं कि कल किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। अगेन ये जो एक एरिया है, ये एक इंपॉर्टेंट पाइवोट हमारे सामने आ रहा है। तो सिंपल, अगर कोई कल फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन भी ओपन होता है, तो मार्केट को थोड़ा स्ट्रेच होने देना, थोड़े नीचे जाने देना और यहाँ से एक बाउंस का अटेम्प्ट ले सकते हो। एक बाउंस का अटेम्प्ट ले सकते हो जो सीधा हमारा राउंड नंबर 22,000 तक के टारगेट हमें मिल सकते हैं। इन केस फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होता है इस एरिया में, तो अगेन यहाँ से एक रेजिस्टेंस और सेल साइड का ही ट्रेड में लेना प्रेफर करूंगा। अगेन मैं यहाँ से ज्यादा बुलिश नहीं होगा, एक सेल साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा और टारगेट रहेगा अराउंड इस वाले जोन के, जो आज का लो है इस वाले जोन के टारगेट रहेंगे। इन केस मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे जा रहा है, तो उसे थोड़ा सा टाइम बिता दे देना फर्स्ट हाफ में, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। और सेकेंड हाफ में अगर कुछ इस एरिया में मिलता है तो यहाँ से एक बाउंस के लिए अटेम्प्ट लेना, या फिर अगर मार्केट इस एरिया में तुम्हें अपसाइड मिलता है तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस वाला ट्रेड तुम्हें लेना है। इन शॉर्ट, कल मैं तुम्हें ट्रेंड के साइड बैठने नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हें मैं रिवर्सल का फाइंड आउट करने बोल रहा हूँ। क्यों रिवर्सल फाइंड आउट करने बोल रहा हूँ? जिसमें मुझे हाई प्रोबेबिलिटी लगती है कि इस वाले जोन से, ये वाला जो जोन है जो कि है 21,880, यहां से मुझे एक बाउंस की प्रोबेबिलिटी ज्यादा लग रही है। क्योंकि मार्केट जब भी एक स्ट्रेच हो जाता है ना, तो एक डेड कैट बाउंस आता है, भले वो वॉल्यूम से डिराइव नहीं होता है, बट ऐसा बाउंस जनरली आता है। तो इसीलिए मुझे कल मैं तुम्हें रिवर्सल को ज्यादा प्रेफर करने के लिए बोलता हूँ। और जैसे कि आज के लिए मैंने बताया था, आज के लिए मैंने बताया था कि अगर इनकेस हमें यहाँ पे मिलता है तो हम इस ट्रेंड को राइड करेंगे और यहाँ तक के टारगेट लेंगे। लेकिन कल मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इनकेस अगर गिरता है तो इसे गिरने दो और यहाँ से बाउंस के लिए अटेम्प्ट लो। तो कुछ इस तरीके से मैं कल के लिए तुम्हें प्राइस एक्शन बता रहा हूँ। बाकी कल का और बाकी पास्ट वीडियोस भी तुम देख सकते हो, हमारा प्राइस एक्शन ऑलमोस्ट 100% वर्क करता है। और आज का मेरा प्रॉफिट था अराउंड 1.24 लैक्स।
और ये लगभग सारे ट्रेड मैंने शेयर किए थे टेलीग्राम पे, तो तुम इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। आज पूरे दिन मैंने सारी लाइव कमेंट्री यहाँ पे की, और अगर तुम्हें ऐसे ही डेली लाइव कमेंट्री चाहिए तो तुम मुझे डीएम कर सकते हो। बाय द वे, कुछ लोगों का एक क्वेश्चन भी था कि मैंने यहाँ पे 2-3 बार बीच में ये वाला पुट सेल किया, ये वाला पुट सेल किया, तो कैसे मैं ये पुट सेल करता हूँ और कैसे मुझे पता चलता है कि यहाँ से बाउंस आने वाला है। तो उसका एक हल्की चीज मैं बता देता हूँ। जैसे कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ कि मैं पाइवोट्स को मार्क करता हूँ। जैसे ये एक पाइवोट था इंपॉर्टेंट 46,000 के आसपास का, 46,400 का। यहाँ पे भी मैंने एक पुट सेल का अटेम्प्ट लिया, लेकिन यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस गया। फिर एक मेरा अटेम्प्ट, एक था पाइवोट हमारा 46,000 का, 46,000 पे भी मैंने एक पुट सेल लिया और काफी अच्छा उसमें प्रॉफिट हुआ। फिर एक अटेम्प्ट हमने ऑलमोस्ट इस लो पे लिया था, यहाँ पे भी मैंने पुट सेल किया था और यहाँ से भी एक अच्छी खासी रिकवरी आई थी। तो ये वाला पाइवोट कैसे मिला और 46,000 का पाइवोट भी मैंने कैसे निकाला था, तो तुम्हें बस चार्ट को थोड़ा सा श्रिंक करना है और देखना है कि प्रीवियस कौन से एरिया में वॉल्यूम एक्टिविटी हुई थी। तो ये देखो, ये वाला जो जोन है, जो प्रीवियस है, देखो ये वाला जो जोन है, इस वाले जोन में प्रीवियस वॉल्यूम एक्टिविटी हुई थी। तो मैंने बस इस जोन को मार्क किया, और जैसे इस जोन के आसपास तुम्हें थोड़ा सा रिवर्सल दिख रहा है, तुम्हें उस वाले रिवर्सल पे बाउंस के लिए एक ट्रेड लेना है। अगेन सेकेंड टाइम यहाँ पे आया, यहाँ पे भी मुझे रिवर्सल जब मिलता है तब मैं बाउंस पे ट्रेड लेता हूँ। तो जब भी तुम्हें ऐसे पाइवोट एरिया पे रिवर्सल मिलता है तो तुम्हें बाउंस के लिए ट्रेड लेना है। जैसे अभी मॉर्निंग में हमें यहाँ पे मिला, तो यहाँ से भी हमने एक ट्रेड लिया, यहाँ पे भी एक ट्रेड लिया था, उसका भी स्टॉप लॉस गया, लेकिन फिर सेकेंड ट्रेड में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। तो तुम्हें ऐसे इस तरीके से पाइवोट्स को मार्क करके रखना रहता है, और जब भी इन एरिया से रिवर्सल आता है तो उस रिवर्सल पे तुम्हें प्लान आउट करना रहता है। तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए और प्राइस एक्शन वीडियोस के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें सब लोग अपना।